नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, क्लास 6, 9th और 11th के लिए सीएचएस का फॉर्म आ चुका है, जो कि 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में भरा जा रहा है। तो आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि फॉर्म को कैसे फिल करें, हर एक स्टेप में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गूगल में टाइप कर लीजिएगा bhuonline.in, जिसको आप सर्च करते ही आपको जो पहला लिंक मिलेगा आप इसको ओपन करिएगा। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो इसमें आप नीचे आइएगा। जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर द एसईटी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। इसमें यहाँ पर आपको दिखेगा अप्लीकेंट्स लॉगिन, इसको आप क्लिक करिए। जैसे आप अप्लीकेंट्स लॉगिन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए देखिए यहाँ पर साइड में लिखा है अप्लीकेंट्स लॉगिन, यहाँ पर आ रहा है रजिस्टर योरसेल्फ। तो सबसे पहले रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करिए, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने से पहले दो चीजें आपके पास होना बहुत जरूरी है। एक है आपकी वैलिड ईमेल आईडी, मतलब एक ऐसी ईमेल आईडी जिसका आपको पासवर्ड पता हो, जो कि यूज में हो। और दूसरी चीज है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के साथ भी सेम चीज है कि मोबाइल नंबर आपका यूज में होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने से लेके एडमिशन तक सारे नोटिफिकेशंस डिटेल्स उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ईमेल आईडी फिल कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने ईमेल आईडी फिल कर दिया, इसके बाद आपको पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड आप अपने आप से कोई बना सकते हैं, लेकिन उसमें यहाँ पर एक चीज लिखा है कि पासवर्ड आपका अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड होना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये होता है कि पासवर्ड में आपका डिजिट और प्लस वर्ड दोनों होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे पासवर्ड बनाना है, मैं बना सकता हूं कि वैभव 123 इस टाइप का पासवर्ड, और वही सेम कंफर्म करना है पासवर्ड। तो वही पासवर्ड फिर से फिल कर दीजिए आप। और इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। आप नाम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी सेलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद आपको अपना सेक्स चूज करना है, उसको चूज कर लीजिए। इसके बाद आपको अपने पापा का नाम लिखना है, उसको आप फिल कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने मम्मी का नाम लिखना है, उसको आप फिल कर लीजिए। और उसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना है, और लास्ट में आपको अपना नंबर लिखना है। तो अपना नंबर लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आता है साइन इन, साइन अप का। तो यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर दीजिए। साइन अप पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको बता रहा है कि आप अपनी एक बार फिर से सारी चीजों को चेक कर लीजिए, और फिर यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। जैसे आप कंफर्म करेंगे, तुरंत आपके पास एक मैसेज डिस्प्ले होगा। इसमें ये मैसेज में ये लिख रहा है कि आपका बीएचयू एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और एक आपके ईमेल, आपने जो ईमेल आईडी एंटर की है उसको कंफर्म करने के लिए एक कंफर्मेशन ईमेल भेजा गया है आपकी ईमेल आईडी पे, जिसमें एक एक्टिवेशन लिंक है और एक एक्टिवेशन कोड है। एक्टिवेशन लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आगे फॉर्म आप फिल कर पाएंगे, और एक्टिवेशन कोड को भी आपको फिल करना पड़ेगा। तो आपने जो भी ईमेल आईडी डाली है उस ईमेल को आप ओपन करिएगा, तो देखेंगे आपको ईमेल कोई ना कोई आया होगा। देखिए, इसमें सबसे पहला ही ईमेल आया है, एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन फॉर द बीएचयू एंट्रेंस टेस्ट। तो इसको आप ओपन करिए। आप ओपन करेंगे, देखेंगे आपको यहाँ पर एक्टिवेशन कोड दिया गया होगा। देखिए, यहाँ पर एक्टिवेशन कोड जैसे यहाँ पर एक आया है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ लिखा है कि फॉर एक्टिवेटिंग योर रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसीडिंग फॉरवर्ड क्लिक द लिंक बिलो। मतलब अगर आपको आगे प्रोसीड करना, आपको आगे फॉर्म भरना है, तो आप इस लिंक को क्लिक करिए। तो मैं इस लिंक को क्लिक करता हूं। इस लिंक को आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें कह रहा है एक्टिवेशन कोड, तो वही एक्टिवेशन कोड आपको फिल करना है जो वहां पर ईमेल में आपका दिखाई पड़ रहा था। तो मैंने एक्टिवेशन कोड यहाँ पर डाल दिया। एक्टिवेशन कोड डालने के बाद यहाँ से आप सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन हो गया, आगे फिल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो साइड में एप्लीकेंट लॉगिन आ रहा है, यहाँ पर आप साइन इन में आएंगे, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आप यहाँ पर वही ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करिएगा कि जो आप अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय डाले हैं। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको आपका ये डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे पहला आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक, तो सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए, फिर आगे के स्टेप्स आएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए। फिर आगे के स्टेप्स आएंगे, जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए। फिर आगे के स्टेप्स आएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए, फिर आगे के स्टेप्स आएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले
अपना कोर्स टाइप सेलेक्ट करना है। कोर्स टाइप में एसईटी है, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद कोर्स नेम आपको, आप क्लास 11th के लिए भरना चाह रहे हैं, 9th के भरना चाह रहे हैं, 6 के लिए भरना चाह रहे हैं, जिसके मन का उसको भर लीजिए। और यहाँ क्लास 11th मैं मैथ के लिए भर रहा हूँ, तो उसका चेक एलिजिबिलिटी का आ रहा है, अपना इसमें आप पढ़ लीजिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर एक चेक बॉक्स आएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ऐड कोर्स कर दीजिए। ऐड कोर्स कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। जैसे कि सबसे पहले आपको कैटेगरी फिल करनी है, आप कैटेगरी फिल कर दीजिए। फिर एनसीसी सर्टिफिकेट है या नहीं है उसको फिल करिए। बीएचयू एम्प्लॉय अवार्ड है या नहीं फिल करिए। फिजिकली चैलेंज्ड है या नहीं है वो फिल करिए। फिर उसके बाद कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो कि अपने आप ऑलरेडी फिल है क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भर चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस दो प्रकार के होंगे, एक परमानेंट एड्रेस, एक कम्युनिकेशन एड्रेस। तो आप दोनों एड्रेस सेम भी फिल कर सकते हैं और अलग अलग भी फिल कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। और यहाँ पर आप अगर वही सेम एड्रेस फिल करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, इसी को क्लिक कर दीजिए, सेम कॉपी हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। जैसे आप सेव करेंगे तो आपके पास अगला स्टेप आ जाएगा कि अगले स्टेप में आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। देखिए, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना अपना और गार्जियन का भी, यहाँ पर पेरेंट और गार्जियन, पेरेंट या गार्जियन का सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए, फोटो और सिग्नेचर में मेन चीज क्या है कि आपकी जो साइज होगी वो 100 KB की साइज होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए और स्कैन्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पर मैं फोटो सेलेक्ट कर लेता हूं, तो आप स्कैन फॉर्म में रखिएगा। फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर अपलोड फोटो का ऑप्शन आएगा, अपलोड कर देंगे आप फोटो जैसे ही। तो जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। फिर यहाँ से आपको सिग्नेचर करना है, तो पहले आप सिग्नेचर के लिए यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो स्कैन फॉर्म में रखिएगा, 100 KB से ज़्यादा आपकी साइज नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप सिग्नेचर अपनी अपलोड कर दीजिए। और फिर यहाँ से आप अपने गार्जियन या पेरेंट की सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, उसके लिए भी आप पहले सिग्नेचर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप करेंगे यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आएगा, फिर आप अपलोड कर देंगे। तो तीनों चीज़ आपकी यहाँ पर अपलोड हो गई है। और इसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इस सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है अब फिल हो चुका है पूरी तरीके, जिसमें आपको सारे डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही हैं, फोटो सिग्नेचर हर चीज आपकी शो हो रही है। और हर एक चीज को आप फिर से वेरीफाई कर लीजिए, क्या मैंने सही भरा है नहीं भरा है। करेक्शन डेट आएगी, लेकिन आप ऐसा ना करें, पहले से ही सारी चीजों को एक बार कंफर्म कर ले ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। और सारी चीजों को चेक करने के बाद यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिखेगा, इसको आप चेक कर सकते हैं कि हाँ मैंने सब कुछ कंफर्म कर लिया, सब कुछ सही है। और इसके बाद यहाँ पर आता है आपका कंफर्म एंड सबमिट। आप कंफर्म एंड सबमिट जैसे ही कर देंगे तो आपका यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल हो चुका है। इसके बाद आपका यहाँ पर आएगा बैक टू माय एप्लीकेशन, आप अपने एप्लीकेशन पीछे जा सकते हैं कि अगर आपको यहाँ से कोई और कोर्स ऐड करना हो तो आप यहाँ से ऐड अपना यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका अब स्टेटस शो हो रहा है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म तो भर लिया है लेकिन आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो अगला स्टेप आपका यहाँ पर पेमेंट का होगा, तो आप उसके लिए यहाँ पर जो यहाँ पर ये डैशबोर्ड लिखा है इस पे जाइए। डैशबोर्ड पे जाने के बाद ये देखिए थर्ड ऑप्शन आपका लिखा है यहाँ पर मेक पेमेंट, इस मेक पेमेंट पे जाइए। और जैसे आप मेक पेमेंट का खोलेंगे तो आपके सामने कुछ एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब इसमें यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपने एक कोर्स के लिए सेलेक्ट किया है 11th मैथ्स के लिए, तो सेलेक्ट टू पे, तो इस बॉक्स को टिक कर दीजिए कि हाँ मुझे इस पे पे करना है, उसके लिए आप टिक कर दीजिए। फिर यहाँ आपके लिए फीस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसमें बताया गया है कि जो आपका पहला एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके लिए 400 रुपए फीस है, जनरल एंड ओबीसी के लिए और SC ST के लिए 200 रुपए फीस है। और जो अगला एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसकी भी फीस जनरल के लिए 400 रुपए और SC ST के लिए 200 रुपए है। तो यहाँ पर दो चीजें, दो ऑप्शंस आपके लिए शो हो रहा है, एक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं जिसमें आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, और दूसरा है कैश पेमेंट थ्रू HDFC बैंक। देखिए कैश पेमेंट वाले में क्या है कि आप जब इसको आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से एक चालान डाउनलोड कर सकते हैं,
उस चालान के थ्रू आप एचडीएफसी बैंक के किसी भी ब्रांच में जाके आप ऑफ मतलब बाय कैश आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप को कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आप आगे जैसे आपको बता रहा है कि आपको टोटल 400 प्लस 8 408 रुपए पे करने हैं। तो आप पे नाउ पे आगे क्लिक कर सकते हैं। पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको अपनी कार्ड की डिटेल्स देनी होंगी, फिर आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम यहाँ पर पेमेंट को फिल करके नहीं दिखा। फीस सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दो बातें इंपॉर्टेंट बता दूं कि आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं, जो भी आप प्रिंट करेंगे, उसको आपको कहीं ले जाके सबमिट नहीं करना है, ना ही आप जो भी फीस पेमेंट करेंगे उसकी रिसिप्ट आपको कहीं पर देनी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें हर एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।